हाँ शादी कर रहा हूँ ना, एनर्जी वहीं से मिल जाएगी, क्यों धावा। हाँ। अरे मैं कितना करूंगा, तुम लोग कितना देखोगे ना, सब सब सामने तुम लोग क्या आ जाएगा कुछ दिन में, डोंट वरी। है ना। खूब खूब धूमधाम से शादी करूंगा अपनी। ठीक है। सही बात। धावा की तो नहीं हो पाएगी फिर। मेरे से बड़ा है उम्र में, अब कब न, अब नहीं करेगा तो 2-3 बरसात के बाद डूब मरो जाके, न्यू बॉर्न बेबी। चलो पढ़ो आगे। तो यहाँ पे हमें रजिस्टर करना पड़ता है, फिर लॉगिन करना पड़ता है। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं सीधा लॉगिन करूंगा। लास्ट टाइम बताया था। वीडियो वीडियो देखा था तुमने लास्ट क्लास की। नहीं। बहुत बढ़िया, तो अब मत पूछो। तुम इसका हकदार नहीं हो। सर आपने डाउनलोड तो करके रखा हुआ है। अरे तो आज की तो डाउनलोड हो रही है ना। उससे पहले की है अपलोडेड, रोज कर देता हूँ मैं। तो क्या हो नहीं गया। सर, वीडियो नहीं थी, डेटा मैं कह बचा रहा के हूँ टिप करना का क्या जो है। पढ़ाई में जो फोकस आप करो। तुम हेडक मत लो, उसके लिए नहीं कर रहा मैं, ठीक है सच्ची। मैं वहीं पे डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा ड्राइव फुल हो जाता है। मेरा मेरा ड्राइव फुल हो जाता है, बात मान। नहीं। 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 क्या धावा तुम भी यार, मतलब मुझे ये मजनू आगे नहीं बढ़ने देगा। जलता है मजनू मेरे से। चलो साइन इन करना होता है कैगल पे। ईमेल से हम साइन इन कर लेंगे। ठीक है, मच्छर काट रहा है, ऐसा क्यों। NN Krishna 714 से हमने आईडी बना रखी है। और डाउनलोड नहीं होती है वहां से। वहां पे सेव सेव होता है ना, सेव। सेव करके और डेटा बंद करके वहीं से देखते रहो। सेव कर लिया। पता है तब तो फिर अच्छा है, फिर तो हो गया सॉर्टेड। देखो यार यहाँ देखो। अरे धावा साहब मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। हाँ। देखो ये जो है ना डेटा सेट, इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ता है, एक टिप का डेटा सेट है, वो डेटा सेट है, ये एक रेस्ट्रो का है, यूएस में एक रेस्ट्रो है, उसका डेटा सेट है। ये है। इस पे जब तुम क्लिक करोगे तो ये तुम्हें डाउनलोड का ऑप्शन देगा, डाउनलोड हो जाएगा लेकिन आर्काइव फाइल में। आर्काइव एक जिप फाइल होती है, ऐसे ही जिप होता है। आपको सिंपल इस आर्काइव फाइल को आपको डाउनलोड्स में मिल जाएगा। जिस पीसी में डाउनलोड्स में जब जाओगे तो ये आर्काइव फाइल है, इसको मैं कट कर लेता हूँ और कट करके मैं इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। और इसको अनजिप करूंगा तो इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर लूंगा, तो यहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हो गया ये टिप्स। अब इसको मैं डिलीट मार दूंगा आर्काइव को। ठीक है। अब हम चले जाएंगे अपने पांडा, जो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। उससे पहले ये जो कुछ है सब मैं हटा देता हूँ, बेकार की चीज़ है ना। ओके। तो अब हम पांडास को बुलाएंगे, तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। और ओ, पांडास अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पांडास को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कैसे डाउनलोड करते हैं, पिप इंस्टॉल पांडास, शिफ्ट एंटर और वेट करेंगे। और नंपाई को भी इंस्टॉल करना होता है, तो हम उसके बाद पिप इंस्टॉल नंपाई कर लेंगे। उसके बाद नहीं, एक बार मेरा पीसी रीसेट हुआ था ना, भूल गए तुम। वीडियो जब तुम डाउनलोड करते देखते हो ना, तो हर बार एक ही वीडियो चला के देखोगे तो हर बार एक ही चीज आएगा ना वहां पे। बार बार उस एक्शन रिप्ले क्यों कर रहे हो। एक ही बार देखा करो उसको, बार बार देखोगे तो यही लगेगा कि हर बार वीडियो तो ये इंस्टॉल पांडास ही कर रहा है। तो बार बार मत देखा करो वीडियो। पगले इतना वीडियोस नहीं देखने का प्यार हो जाएगा। और मैं मेल हूँ। हाँ इसकी हो गई है, अब तो ये ओवर ड्यू में जी रहा है, ओवर ड्राफ्ट में। ठीक है देखो। नमपाई ये इंटरनली यूज करता है, ठीक है पांडास।
ये बहुत सारे डिपेंडेंसी फाइल है जिसके साथ डाउनलोड हुई है, प्लस नमपाई। नमपाई में हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया, इसलिए लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ये अपग्रेड करने के लिए कह रहा है, तो इसको अपग्रेड कर लो, बस ऐसे चला लो। पिप को अपग्रेड करने के लिए कह रहा है कि पिप एडवांस आ गया है लेटेस्ट, उसको डाउनलोड कर लो। हम लोग चला लेते हैं, जो अगली बार से कोई दिक्कत ना हो। वैसे ये दिक्कत नहीं है, वार्निंग। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और इस फाइल को हम रीड करेंगे पांडास की मदद से। पांडास, अच्छा, पांडास को कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, क्योंकि CSV फाइल है टिप्स और करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, तो हम इसके अंदर डबल कोट के अंदर लिखेंगे टिप्स डॉट CSV और इस तरह चला लेंगे। इसमें 244 लोगों के डेटा है और 7 कॉलम्स है, मतलब उनके वेरिएबल्स कितने हैं, 7 है। टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज। ठीक है, तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जैसे DF इज इक्वल टू, एंड इस DF को हम कॉल करेंगे एंड DF विल कंटेन ऑल द डेटा, और इसको हम डेटा फ्रेम कहते हैं। ये सब मैंने बता रखा। ठीक है, अब फिर से तुम बोलोगे यार फिर हमेशा डाउनलोड करते रहते, एक ही चीज बताते रहते, तो बार बार वीडियो एक ही नहीं देखने का, शिफ्ट कर करके देखने का, और एक बार में ध्यान से देखने का। ठीक है, यार ये भी मेरी गलती है, तुम हर बार एक ही वीडियो देखते हो बैठ के। जल्लाद आदमी है यार ये तो। चलो, तो इस DF के ऊपर हम देखेंगे, मतलब डेटा फ्रेम के ऊपर, कि कोई कॉलम खाली तो नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे उसको देखते हैं, हम DF डॉट इज नल डॉट क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। सारे कॉलम का नाम आता है, और जीरो का मतलब कि उसमें कोई भी कॉलम ऐसा शेल नहीं है जो खाली है, कॉलम नहीं। यहाँ पे टिप्स के ऊपर कोई भी कॉलम खाली नहीं है, सेक्स के ऊपर कोई भी कॉलम खाली नहीं है, स्मोकर के ऊपर भी नहीं, डे, टाइम, साइज किसी के ऊपर नहीं, मतलब ये डेटा पूरी तरह से अच्छा है, फिल्ड है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सभी कॉलम का नाम पता पता है। ठीक है, कि ये क्या बता रहा है इंसान के बारे में। ठीक है, ओके। हम उन सभी बंदों का डेटा देखना चाहते हैं। अच्छा, ये इस पे हमने कुछ कंडीशनल प्रोग्रामिंग करी थी, आपको याद हो तो मैंने बोला था कि एक रेंज के बीच में हमें डेटा को निकालना है। जैसे मान लो जिसका पेमेंट $20 से ऊपर या $10 से ऊपर और $20 से कम है, उसका डेटा बस लेकर, तो ये सब किया था ना हमने, याद है? नहीं याद है, बहुत बढ़िया, गुड, याद है। वाओ, दैट इज ऑसम, आई नो। चलो, तो हम यही सब काम करने वाले थे टाइटेनिक डेटा सेट पे। तो हमें एक और डेटा सेट की रिक्वायरमेंट है, टाइटेनिक, उसको चलते उसको लेके आते हैं, क्योंकि ये जब मैंने करवा दिया है, क्योंकि प्रोजेक्टर थोड़ा सा ऊपर चला गया है और वहाँ उसको जाके नीचे करना पड़ेगा, और तुम हिलोगे नहीं, और विपिन आया नहीं है, तो तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, वो नहीं पता। टाइटेनिक टाइटेनिक डेटा सेट देखते हैं, यही वो डेटा सेट है कि कोई और है, यही है। ठीक है, 1309 पैसेंजर है, सब मर गए कुछ लोगों को छोड़ के। नहीं, ये वो डेटा सेट नहीं, कुछ अलग है टाइटेनिक का डेटा सेट। लेट्स सी, कुछ देखते हैं इसमें। ओह, टाइटेनिक डेटा सेट, हाँ ये देखो, ये वो टाइटेनिक है जिसपे धावा बचपन में खेला करता था, अब ये डूब गया। इतना बड़ा टाइटेनिक में इतना छोटा इंजन लगा के बैठा, बताओ कैसे चलेगा इंजन इतना छोटा। इस पे भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मैं जानता था, इसलिए पहले ही मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को अच्छे से पहचानता हूँ, कौन कितना तक सोच सकता है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नेवर रॉन्ग, कभी मैं गलत नहीं हुआ। चलो, जो भी रहा, ठीक, इस डेटा को हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी डेटा आर्काइव फाइल में आया है, तो डाउनलोड्स में चले जाएंगे, कट कर लेंगे, डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, पाइथन में चले जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हियर, तो ये यहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा टेस्ट नाम से, लेकिन इसमें कम डेटा है, ज़्यादा नहीं है।
ये लग रहा है हमें धोखा दे रहे हैं, है ना, कम डेटा देके, लेकिन हम ज़्यादा डेटा लेके आएंगे। कुछ 900-1300 लोगों का डेटा था टाइटैनिक में जो मर गए थे, पता नहीं क्यों मर गए थे, लेकिन ओके यहाँ पे डेटा नहीं है। ओह पता नहीं कहाँ से मिलेगा ये डेटा सेट, कंपटीशन में होगा। लेट्स सी, इधर कंपटीशन होता है, यहाँ पे ये कंपटीशन है, कंपटीशन में टाइटैनिक का डेटा सेट है ना, जो जिंदगी भर चलते रहता है कंपटीशन। यहाँ पे देखो, यहीं पे कहीं टाइटैनिक डूब रहा होगा, देखो डूब रहा है ना। इस डेटा सेट को तुम्हें डाउनलोड कर लेना है। करने के लिए क्या करोगे, डेटा पे क्लिक करोगे और ये डेटा तुम्हारा डाउनलोड बिल्कुल जा रही है। ऑल राइट, ऑल राइट, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डेटा, ये हमारा डेटा है 326। ओ माय गॉश, बट वाई, कॉलम के नाम कितने हैं, बहुत कम है। ये हमें किसी तरह का डेटा ये नहीं है, ये बेकार डेटा है। 25 कॉलम्स तो दिखा रहा है, बट आई डोंट नो ये कॉलम होंगे कि नहीं होंगे, बट स्टिल आई एम गोइंग टू ओपन दिस एंड लेट्स सी ये डेटा ओपन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे लोगों ने कुकर्म कर रखे इधर, तो उन्हीं में से कुछ डेटा हमें देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है। खुलेगा ही नहीं, पता नहीं क्या है ये भी। चलो एक काम करते हैं, डाउनलोड्स में जाते हैं, आर्काइव को लेके आते हैं, यहीं पे एक्चुअली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर। मच्छर काट रहे हैं यार। हाँ फैन चलाओ। खुल नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, बट स्टिल टाइटैनिक का डेटा सेट मैंने डाउनलोड किया था बहुत ढूंढने के बाद। ओके लेट्स गो बैक, टाइटैनिक डेटा सेट, इसको देखते हैं। इसी में वो डेटा सेट था जो बेकार का था, ठीक है दावा, ये बेकार का डेटा वाला, लेट्स लेट्स गो विद दिस, ओके। सो पाइथन में हम जाएंगे और यहाँ पे हम टेस्टेड डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे, बट ये खुल नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हम इसको पांडा से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास एक्सेल नहीं होता, हमारे पास पाइथन है। अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ इसको, देखो यहाँ पे आ गया ना टेस्टेड। इसको हम क्या नाम दे देंगे, टिटानिक। अब धावा ने कुछ बोला नहीं, बोलना चाहिए था इसको, लेकिन बोला नहीं, ये शायद सुनाई नहीं दे रहा अभी भी इसको, है ना, बट स्टिल pd.read underscore, this is a CSV file, you can see the extension there, that is .csv, so I have to simply call here what, Titanic. समझ में आ गया दावा, titanic.csv, this is my data, 418 rows and 12 columns, okay, so what I can see here is, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा डेटा खाली है, कौन सा डेटा खाली नहीं है। हमने डेटा को मैनिपुलेट फिल करना सिखा दिया था, एक डमी डेटा वेदर नाम का बना के, याद हो आप लोगों को शायद। ओके ग्रेट, आगे देखते हैं। हाँ चीटिंग करके, क्यों नहीं, अभी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 1.5 साल से धावा पढ़ा रहा हूँ, है ना। डोंट वरी, चीटिंग नहीं करूंगा मैं, और चीटिंग कर भी लूंगा तो उसको समझने के लिए दिमाग होना चाहिए, राइट। नकल के लिए अकल चाहिए होता है। तुम नादान नहीं हो, 2 साल बीत जाने दो, बस 2 साल, 2 सावन की बात है, फिर तुम्हारे जिंदगी में सावन नहीं होगा। तो व्हाट आई नीड इज डीएफ के ऊपर इसको हम स्टोर कर लेंगे, और डीएफ के ऊपर हमारा टाइटैनिक का डेटा है, जिसमें 418 पैसेंजर के डिटेल्स है। बहुत सारे ऐसे लोग टाइटैनिक पे चढ़े थे जिनका डेटा भी नहीं मिल पाया, ठीक है, मर गए बेचारे, क्योंकि उस समय माइक्रोसॉफ्ट नहीं था। टाइटैनिक जो डूबा था
12 के आसपास डूबा था। ठीक है, 1914 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और 1918 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होकर खत्म हो गया था, तब की बात। ठंडे प्लेस में डूबा था और बहुत गहराई में था, इसलिए उसको निकाला भी नहीं जा सका प्रेशर की वजह से। ओके, तो टाइटेनिक डेटा सेट पे के ऊपर काम करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर कौन कौन से कॉलम और वो कॉलम क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो टाइटेनिक डेटा सेट के ऊपर पैसेंजर आईडी कॉलम है। आईडी का मतलब कुछ नहीं, वही जो नंबर, सीरियल नंबर में जो एंट्री हो रही थी उसकी बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आईडी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सर्वाइव, वो इंसान जिंदा था कि मर गया, अगर मर गया तो 0 और जिंदा था तो 1। ठीक है, पी क्लास, पी क्लास का मतलब पैसेंजर क्लास होता है। ठीक है, कि उस पैसेंजर की क्लास क्या थी और कितने टाइटेनिक में क्लास बने हुए थे। ठीक है, ओके। नेम, नेम मतलब बंदे का नाम क्या था, कैली, मिस्टर जेम्स, ओ माय गॉश। फिर उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल, है ना। फिर उसके बाद एज, किस एज ग्रुप के बंदे थे। ओके, फिर सिब्स, सिब्स नहीं है ये, सिबलिंग एंड स्पाउस है। या तो भाई बहन गए होंगे, जो बंदे ने टिकट खरीदा था वो बंदा या तो अपने भाई बहन के साथ गया होगा या तो अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ पार्टनर। गए होंगे। ठीक है, पार्च नहीं है ये पेरेंट और चाइल्ड है। PAR से पेरेंट है, CS से चाइल्ड है, इसलिए मेटा डेटा को भी देखना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द डेटा फ्रेम। ठीक है, तो या तो वो बंदा अपने पेरेंट्स के साथ गया था, अगर किसी के साथ था तो, या तो चाइल्ड था उसके साथ। ठीक है, उसके बाद टिकट, टिकट का कुछ नंबर होता है, जैसे इंडियन रेलवे में PNR होता है, यूनिक होता है, उसी तरह से यहाँ पे नंबर था। फेयर, कितना रुपया किसने दिया, डॉलर में ये सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, और उसके बाद कैबिन, कैबिन मतलब कि अगर मुझे टाइटेनिक पे भेजा गया था तो मैं किस कैबिन नंबर में था, मतलब रूम नंबर। ठीक है, उसके बाद एम्बार्क्ड, एम्बार्क का मतलब कि मैं टाइटेनिक पे चढ़ा किधर से था। 3 गेट थी टाइटेनिक में, 2 इसमें से ऐसे जल्लाद लोग थे जो पता नहीं कहाँ से चढ़े थे, है ना, आई डोंट नो। इवन टाइटेनिक का डेटा सेट बनाने वाले भी पर्सन से डोंट नो। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है मौत का खेल। कितने डेटा हो गए, 6, 6, 12। ठीक है, ऑल राइट। अब इस डेटा सेट पर हम एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली ये 900 समथिंग लोगों का डेटा था, बट किसी ने इस पे अपना कोड चलाया और चला के डेटा को 2 पार्ट में तोड़ दिया। इसका नाम टेस्टेड था ना, तो ये टेस्ट डेटा सेट था। ये मशीन लर्निंग का कोई बंदा होगा जिसने इस पे काम किया है, जिसने इस डेटा सेट को तोड़ा है। ठीक है, तो उस बंदे से हम बाद में निपटेंगे, पहले हम समझ लेते हैं एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, ओके। तो अब हम इस डेटा सेट पे एनालिसिस करेंगे। हम इस डेटा सेट में सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हमें किस किस कॉलम की रिक्वायरमेंट है, और उसको समझने के लिए हमें जरूरत होगी कुछ स्टेटिस्टिकल टूल की। ठीक है, किस किस कॉलम की जरूरत है तो आप धावा साहब बताएंगे। अब मुझे याद आ गया, मैंने बोला था ना, याद आ गया मुझे कि देखो, इसमें पैसेंजर के नाम से ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो बंदा बच जाएगा या मर जाएगा, याद है। यही बोला था मैंने लास्ट क्लास में, तब तुम नहीं आए थे धावा, पता नहीं तुम कहाँ गुल खिला रहे थे। ठीक है, खैर जो भी हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया ना तो तुम गुल खिला भी नहीं पाओगे आगे। ठीक है, फिर बच्चे भी बोलेंगे पापा ने कुछ नहीं किया, ऐसे। ठीक है, ओके। तो समझते हैं इस बात को, यहाँ पे क्या ये कहना चाहता है डेटा सेट। ये डेटा सेट ये कहना चाहता है कि, मतलब मेरा जो क्वेश्चन था कि कौन कौन सा कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारे किस किस कॉलम में कितने डेटा सेट है, कितने खाली है कितने नहीं खाली है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम इसको DF में स्टोर करके बैठे हुए हैं। DF डॉट इजनल अभी चलाएंगे, और इजनल के ऊपर क्या चलाएंगे, डॉट सम। ठीक है, और चला देंगे। देखो, इसके अंदर पैसेंजर आईडी कॉलम जो है ये खाली नहीं है, 0 है, मतलब खाली नहीं है। उसके बाद सर्वाइव, ये भी खाली नहीं, क्योंकि इस डेटा को फोकस करके बनाया गया है जीवन और मृत्यु के ऊपर, है ना। हाँ धावा साहब, ऐसे ही अचानक से शास्त्र में लोग समझाने लग जाते हैं, बाबा लोग। हाँ, तो जीवन और मरण के ऊपर ये पूरा का पूरा डेटा सेट बना हुआ है। उसके बाद पी क्लास, पी क्लास में भी ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका क्लास नहीं पता हो, जिसको डेटा सेट में रखा गया है। सबका क्लास पता है कि कौन से क्लास में वो बैठा था। नेम, उन बंदे का नाम भी था, तभी उनकी काउंटिंग हो पाई थी। ठीक है, अब सेक्स, मेल थे फीमेल, तो सबका पता होगा कि मेल और फीमेल कौन है ना। फिर उसके बाद एज, एज देखो 86 लोगों का एज ऐसा है जिसका एज नहीं पता है, इस डेटा सेट में अवेलेबल नहीं है। ओके,
उसके बाद है हमारा सिब्स, मतलब सिबलिंग एंड स्पाउस, मतलब वो जो बंदे आए थे, क्या वो अपने भाई बहन के साथ आए थे या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ आए थे, वहां पे जीरो है, मतलब वो डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है। पेरेंट चाइल्ड, अब वो बंदे अपने मम्मी पापा के साथ आए थे कि बच्चे के साथ आए थे, वो भी यहाँ पे मतलब सब लोगों का डेटा अवेलेबल है, सबका इन्होंने देख रखा है। उसके बाद है फेयर और टिकट, टिकट में भी कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसका टिकट नंबर ना हो, सबका टिकट नंबर है। फिर उसके बाद फेयर, फेयर में एक बंदा ऐसा है जिसने पता नहीं पैसा दिया नहीं दिया, वो कह रहा मिसिंग है, राइट, वन का मतलब वो मिसिंग है। उसके बाद है कैबिन, कैबिन में 327 लोगों का डेटा मिसिंग है, कितने में से, 418 लोगों में से। Can you see this? उसके बाद इम्बार्ग, मतलब जितने लोग टाइटेनिक पे चढ़े वो किस गेट से चढ़े उसके बारे में पता है। ठीक है। अब बस इतना ही। ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें से अब ये डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन कौन सा कॉलम जरूरी है हमारे एनालिसिस के लिए, पता करके बताओ। तो अब मुझे जरा ये समझाओ कि कौन कौन से डेटा सेट जरूरी, मतलब कौन कौन से कॉलम इसमें से जरूरी है हमारे एनालिसिस के लिए। ओके। सर ये सर्वाइव्ड वाला, नेम, अच्छा, एक सेक्स, और एज। कंडीशन है, मुझे बताओ, और साथ साथ ये भी बताओ क्यों। मुझे बताओ कि कौन कौन सा कॉलम जरूरी है और ये भी बताओ क्यों। अच्छा, हाँ चलो, सेक्स और एज है क्यों। केबिन और फेयर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बताना किसी को नहीं है, बस बचाना है टाइटेनिक में। आप थोड़ा सोचे, इस डेटा सेट को किसके ऊपर बनाया गया, इंसान के। एनालाइज ये करना है कि इसमें से कौन कौन सा जो कॉलम है जो हमें हेल्प कर सकता है ये जानने में कि कौन सा इंसान का बचने का चांसेस हाई है। तो सर उसमें एज इम्पोर्टेंट है। वो तो ठीक है, लेकिन कल को अगर ऐसे ही सर्कमस्टांसेस हुआ तो प्रोबेबिलिटी की बात होती है स्टैटिस्टिक में। अगर 50% से ऊपर अगर कोई बंदा का फैक्टर मैच करा तो उसके बचने के चांसेस हैं, नहीं है। पता है जहां पे टाइटेनिक डूबा था वहां पे माइनस में टेम्परेचर था, तो स्विमिंग भी कितना देर कर लेता, ये भी तो सोचो। फीलिंग बस देख के आ गए हो, फीलिंग में सारी चीजें देख रखी हैं लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे हो। अगर तुम उस फिल्म को ही ढंग से देखोगे ना, तो उस फिल्म में ही एक बंदा था हीरो को, हम फिल्म बोलेंगे, और बता, हमारे यहाँ फिल्म ही बोला जाता है। हाँ तो हम फिल्म वैसे ही कह रहे हैं क्योंकि इसने फिल्म ही देखा, मूवी। सर हीरो जैक है, जैक। देखो इसने बता दिया हीरो जैक, अरे मुझे भी पता है। हाँ चलो जो भी रहा, जो फिल्म है, फिल्म है, जो फिल्म है उसमें हमारे कौन कौन से मतलब पैरामीटर रखे गए वो सब रखे गए, इसी तरह 4 ऑस्कर उसने नहीं जीते हैं। उसमें क्या बताया गया है कि टाइटेनिक पे जो बंदे पैसे वाले थे उन्होंने पैसा दे के भी बचने की कोशिश की लास्ट लास्ट तक, उस पुलिस वाले ने अपने आप को लास्ट में शूट करके ऊपर हवा फायर करके और अपने आप को शूट करके गोली मार लिया था, और उसको जो रोज का हस्बैंड था उसने ब्राइब करने की कोशिश करी थी। मतलब पैसे वाला इंसान अगर ज्यादा पैसा लेके के टिकट खरीद रहा है फर्स्ट क्लास का, तो वो मैनिपुलेट कर सकता था इस चीज को कि मुझे बचाओ। टाइटेनिक में तकरीबन 64-65 वो थे, लाइफ बोट्स थे, लेकिन 20 का ही यूज हो पाया क्योंकि लोग अफरा तफरी में थे। अफरा तफरी में क्यों थे, तो एज फैक्टर रहा होगा सर, जो यंग होंगे वो उधम कूद मचा दिए होंगे पहले ही, तो एज मैंडेटरी है सर, एज बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि कौन से एज ग्रुप का बंदा ज्यादा बचा। ठीक है। जो पुलिस वाले थे उन्होंने उस फिल्म में दिखाया गया कि महिलाएं और बच्चे जल्दी जल्दी बाहर आए, ऐसा फिल्म में बोला गया है बहुत बार, अगर तुम देखोगे तो उन लोगों ने प्राइमरली फोकस किया था कि फीमेल और बच्चों को बचाया जाए। ठीक है, तो सेक्स भी जरूरी। फिर नेम, नेम से कोई लेना देना नहीं था, भैया आप हैं नेताजी आइए बाहर, ऐसा कुछ नहीं था। बचा तो आ जा, नहीं तो फिर गया, नाम से कुछ लेना देना नहीं था। मैंने क्या बोला, इस डेटा को फोकस करके बनाया गया कि इंसान जिंदा है कि मर गया, और जिंदा अगर है तो कौन सा इसमें से पैरामीटर मैटर करेगा। नहीं नहीं, ये तो पता करने के लिए है ना भाई, टाइटेनिक में बचने की बात कर रहा हूं मैं, बात को समझो बेबी, आप मर गए
या जिंदा हो, और फिर उसकी लिस्ट लगेगी लंबी चौड़ी। तो वो तब का काम है उस नाम का। इंसान बचेगा कि मर जाएगा उस पे नाम थोड़ी ना कि मैं कृष्णा हो तो भगवान का नाम है मैं बच जाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ मैं मर गया तो बाद में बैनर लगा दिया जाएगा कि कृष्णा मर गया, तो उसमें क्या एनालिसिस में कोई यूज नहीं है ना, इस पे स्टेटिस्टिक क्या लगाओगे आप ही बताओ। मीन मीडियम मोड निकाल लोगे इसमें कुछ भी, मीन मीडियन मोड इसमें कुछ भी निकाल लोगे नाम में, स्टैटिस्टिक का कोई भी फॉर्मूला लगा लोगे। अच्छा एक ही बताओ। अरे रुक जा यार, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा। नहीं वो भी नहीं बचता उस समय, क्योंकि 1972 में हिंदुस्तान गुलाम था, 1992 में, सॉरी 1912 में, सॉरी हाँ हाँ, समझ में आ गया। तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन लॉर्ड माउंटबेटन भी होता ना तो वो भी मर जाता, क्योंकि उस समय हेलीकॉप्टर भी नहीं। ठीक है, चलो अब आगे। तुम यार तुम एनालिस्ट अच्छे नहीं हो, तुम्हें और भी सीखने की जरूरत है। चलो अब आगे, पैसेंजर क्लास। अगर बंदे के पास पैसा ज्यादा है, अब थोड़ा ध्यान से सोचो, टाइटैनिक सेट में, टाइटैनिक फिल्म में एक और चीज दिखाई गई है कि जो टॉप नॉच पे रोज जो थी वो टॉप नॉच पे थी, टाइटैनिक के टॉप पे, मतलब वहां से अच्छा व्यू आता था। तो अमीर लोग वो अपने अकॉर्डिंग अपने रूम को मेंटेन करवाते थे, यहाँ पे ये पिक्चर लगा रहे हैं, बात लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह चीजें, राइट, अपने कार को लेके जा रहे हैं और ऊपर कूद रहे हैं ना। तो उन्होंने अपने रूम को 7 ही दिन के लिए लेकिन अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाया, देखा था ना फिल्म में। हाँ तो अमीर लोगों को हो तो सकता है ना कि जो लाइफ बोट थी वो ऊपर ही लटकाई गई थी, वो सबसे पहले उनको उस पर चढ़ा के भेज सकते थे, है ना। तो पैसा ज्यादा होने से, फर्स्ट क्लास की टिकट लेने से आपके बचने के चांसेस ज्यादा थे, मतलब पी क्लास में मैटर कर रहा था, क्योंकि पैसेंजर जो फर्स्ट क्लास था वो ऊपर में था, जो सेकंड क्लास था वो मिडिल में था, और जो थर्ड क्लास था वो बेस में था। और बेस में जो था, पहले टाइटेनिक में जो पानी भरा था वो बेस में ही भरा था, और नीचे कितने गेट को बंद कर दिया गया था कि टाइटेनिक में धीरे धीरे पानी घुसे। ठीक है, तो जितने लोग उधर थे उनको मरने के लिए ही छोड़ दिया गया कि तुम मर जाओ, सबको निकाल के नहीं बंद किया गया था, सडन बंद कर दिया गया, क्योंकि सब सो रहे थे, कैप्टन भी सो रहा था, तो उसने जल्दबाजी में जो डिसीजन दिया, बोला कि सब डेक को बंद कर दो नीचे का, कि पानी जल्दी जल्दी ना भरे और स्पीड स्लो कर दो, यही तो बोला था। हाँ आगे, अब कौन है, हाँ, कैबिन का कोई रोल नहीं है, क्यों नहीं है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे नीचे तो बहुत सारा डेटा मिसिंग है, इसको कैसे फिल करेंगे, क्योंकि इसमें C105 ना तो ये इंटीजर रहा, ना ही फ्लोट रहा, और ना ही स्ट्रिंग ठीक से हो पाया। इसमें हम मीन मीडियन मोड कुछ भी निकाल पाएंगे, और कैबिन तो हर बंदे का कैबिन नंबर अलग होगा ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम इस डेटा सेट को भी नहीं फिल कर पाएंगे, मतलब इस कैबिन का कोई यूज नहीं। इस कैबिन को हम क्या करेंगे, कैबिन को हम हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा मिसिंग, लगभग 1/4 डेटा मिसिंग है, या सॉरी 3/4 डेटा मिसिंग है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा डेटा सेट इंपॉर्टेंट होगा, सर्वाइव्ड वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर डेटा सेट बना है कि जिंदा था कि मर गया। ओके, उसके बाद नेम की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेक्स की जरूरत है, एज की जरूरत है, और सिबलिंग स्पाउस। अब मान लो मैं अपने भाई बहन के साथ या वाइफ के साथ गया हूं, है ना, तो अगर मैं थोड़ा सा भी इमोशनल हुआ, जो कि मैं हूं नहीं, अगर कोई मर रहा है मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, मर जा तू, मैं जा रहा हूँ, दूसरी कर लूंगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड इमोशनलेस हस्बैंड, है ना, वो बच गए हूँ। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी फिल्म में दिखाया गया है। रोज थी तो वाइफ ही ना, उसी पे गोली चलाना स्टार्ट कर दिया था लास्ट में, याद है ना, जेक और उसको गोली मार रहा था। हाँ, तो उसने अपने आप को बचा लिया, एक बच्चे को लेके बैठ गया था नाव में, तुम लोगों को याद हो तो, कि मेरे पास बच्चा है मुझे बैठने दो, है ना, बैठने दिया उसको, तो उसने सब कुछ छोड़ के भाग गया। और वहीं पे एक कपल था जो बूढ़ा हो चुका था, वो अमीर भी थे, फर्स्ट क्लास में थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब टाइटेनिक में ही मरने का हमारा है, तो बूढ़े हस्बैंड वाइफ जो थे वो दोनों बेड पे ही मर गए थे उसी तरह, वो वेट कर रहे थे कि अब हमारी मौत होगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी सिनेरियो दिखाए गए हैं। इसी तरह ऑस्कर नहीं जिताया गया वहां पे, हर, अब हिंदुस्तान में ऐसा फिल्मों में होता है, एक समय के बाद जब लॉजिक काम नहीं करता तो भगवान काम करते हैं वहां पे। हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता, हॉलीवुड में इंसान ही शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है लॉजिक निकाल के, है ना। लूसी फिल्म तुम लोगों ने देखा होगा, फिक्शनल बेस्ड मूवी है, ठीक है, तो वहां पे
साइंटिस्ट को भी बैठाया जाता है कि कैसे ये हो सकता है। मार्शियंस देखा होगा, इंटरस्टेलर देखा होगा, जितने फिक्शन मूवी होते हैं ये इसमें हम साइंटिस्ट को भी बैठाते हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है। वहाँ पे लॉजिक होता है, हिंदुस्तान की तरह नहीं इलॉजिकल चीजें चल रही हैं। अच्छा कोई नहीं है सामने, भगवान 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 है सामने, ऐसा होता है लेकिन हर जगह जबरदस्ती का घुसाना जरूरी नहीं है सब कॉन्सेप्ट्स को। ओके, पेरेंट और चाइल्ड, अगर कोई बंदा है जैसे मैं हूँ, मैं ज्यादा इमोशनल हूँ अपने बच्चे को लेकर, तो मैं अपने बच्चे को लिए बगैर तो नहीं जाने वाला। अगर मुझे अपने बच्चे के साथ चढ़ा रहे हो तो बताओ, नहीं तो मैं, या मेरे बच्चे को तुम बैठा लो उसको उतार देना, मैं इधर ही रह जाता हूँ, तो मेरा मरने का चांसेस हाई है, क्योंकि पेमेंट तो मैंने ही की है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी बहुत सारे पेरेंट्स मर गए होंगे अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में, और अक्सर सेक्रीफाइस दे देते हैं, है ना। धावा भले ही ना दे, ये अपने बच्चों को ही मार देगा। तुम बहुत खुश हो रहे हो, तुम भी यही हो। ओके, फेयर, इतिहास गवा रहा है, पावर जिसके पास रहा है उसी ने रूल किया है, तो टाइटेनिक में इसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। मिडिल क्लास और लोअर बर्थ के जो थे, लोअर सेगमेंट के बेसमेंट को, वो भाग भाग के गेट को खुलवा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे, बहुत सारे लोग थे। और उसमें भी फैशन खत्म नहीं हो रहा है टॉप क्लास का। तुम देखना फिल्म को, फैशन नहीं उनका खत्म हो रहा, मरने वाले हैं फिर भी फुल फोकस, मेकअप वोकअप करके निकले हैं सब, अपने कुत्ते को लेके चल रहे हैं। हमारा कुत्ता नहीं मरना चाहिए, है ना। तो पावर, ओके, पैसा जरूरी है। तो ये फेयर क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि किसने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और किसने बेस क्लास का टिकट लिया है उसकी बात हो रही है। ओके, कैबिन, कैबिन का तो डेटा ही नहीं है तो इसको तो हम छोड़ देंगे, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी, ये सब डिफाइन करके बंदा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। ठीक है, एम्बार्ग, एम्बार्ग किस गेट से घुसा बंदा, हाँ क्या फर्क पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा सोचो, अगर मैं ऑस्ट्रोटॉक वाला होता, एस्ट्रोटॉक, आपकी जिंदगी में अगर दुखद परिस्थिति आ गई तो हमसे बात नहीं। मैंने मैंने प्रेरणा को देखा है, अनुराग बासु की वाइफ, है ना। तो उस पे कहने का मेरा मतलब है कि एडवर्टीजमेंट तो चलते ही रहते हैं। तो एस्ट्रोटॉक वाले क्या कहते हैं, अगर तुम लोग का क्या अपने में खिचड़ी पका रहे हो, हाँ क्या बोल रहे हो, तुम्हें नहीं सुनाई दिया होगा ना, नहीं मुझे पता था, और तुम बोलोगे नहीं, ये भी पता था। गुड, देख रहे हो यूनिटी अच्छी है। क्या कह रहे हैं, नहीं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो ऐसे ही पागलों की तरह बोल रहा हूँ मैं। चलो फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो ऑनलाइन।